वंस अगेन वेलकम बैक इन मॉडल स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से एक ईमेल को लिखा जाता है, आज जो है हम लोग ईमेल लिखने का फॉर्मेट सीखेंगे कि कैसे हम एक अच्छे ईमेल को लिख सकते हैं। यदि आपको देखा जाए, यदि आपको किसी प्रकार का एक ईमेल लिखने के लिए दे दिया जाए तो आप कैसे लिखेंगे। यदि आपको बोला जाए कि आप एक ईमेल अपने दोस्त को लिखिए, कोई व्यक्ति है किन्हीं को कुछ समस्याएं हैं उनके हेल्प के लिए, या तो आपको कुछ पर्सनल काम उनसे है तो आप ईमेल में उनको कैसे दे सकते हैं। आप किसी कंपनी के पास कुछ ईमेल दे रहे हैं कि हाँ हमको इस कंपनी में, उस कंपनी का जो बॉस है उसके पास लिखने के लिए बोलेगा, तो आप किस प्रकार से लिख सकते हैं कि हाँ मैं आपके कंपनी में काम करने के लिए चाहता हूं। यदि इसके लिए आपको एक ईमेल लिखने के लिए बोलेगा तो आप कैसे लिखेंगे। तो चलिए हम लोग आज सीखते हैं कि हाउ टू राइट ए ईमेल, एक ईमेल को कैसे लिखें। तो देयर आर 7 स्टेप टू राइट एन ईमेल। एक ईमेल को लिखने के लिए 7 स्टेप होते हैं। वो 7 स्टेप क्या है इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। एक एक स्टेप को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा कि ईमेल होता क्या है और उसको किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम लोग चलिए बात करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना होगा, क्योंकि जब आप कभी भी मोबाइल खोलिए या कंप्यूटर खोलिए, खोलने के बाद जब आप उसके ईमेल के सेक्शन में जाएंगे तो आप ईमेल को जब राइट करेंगे तो वहां पर जब खोलेंगे तो आपको एक बॉक्स टाइप का क्या करेगा, इस प्रकार से मिलेगा। आप कहीं भी खोल लीजिए, चाहे मोबाइल में खोलिए या तो आप कंप्यूटर में जाकर खोलिए, वहां पर आप जब ईमेल लिखेंगे तो वहां पर ईमेल में आपको इस प्रकार से एक बॉक्स मिल जाएगा। तो वहां पर ध्यान में रखिएगा कि जो वो बॉक्स मिला उस बॉक्स के अंदर ही आपको क्या करना है, ईमेल को लिखना, बॉक्स से बाहर लिखना नहीं है। तो उसी प्रकार से यदि आपको स्कूल में दे दिया जाता है लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे। यदि आपको बोल रहा है कि किसी प्रकार के मान के आपके स्कूल है, आपके स्कूल के बगल में क्या है कि रोड है, रोड के बगल में आपका स्कूल है और उसके बगल में एक हॉस्पिटल है। मान के रखिए क्या है कि आपका कोई दोस्त है, स्कूल वाला ही दोस्त है, वो क्या हो गया, जब स्कूल से बाहर निकला तो उसको कुछ एक्सीडेंट हो गया। वो गरीब बच्चा था और वो सही तरह से उसको एफर्ड नहीं कर पाएगा। तो आप अपने दोस्तों से एक ईमेल लिखेंगे कि हाँ ये बच्चे ऐसे ऐसे गरीब है और हॉस्पिटल में भर्ती है, वो एडमिट रहने के कारण और उसका जो परिवार है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है। तो इस प्रकार से क्या है, वो आपका जो बोल सकते हैं कि बच्चे को इलाज करने के लिए सही वो कैपेबल नहीं है। तो आप अपने दोस्त को ईमेल लिखेंगे कि आप उसको क्या कर सकते हैं, कुछ मदद करें। तो इसके लिए आपको कैसे लिखना है, तो उस स्थिति में आपको क्या है, सबसे पहले सीखना होगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कैसे एक ईमेल को लिखा जाता। इसके 7 जो पॉइंट होते हैं उस 7 पॉइंट को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो बॉक्स के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो सेंडर्स ईमेल आईडी होता है। सेंडर्स ईमेल आईडी मतलब जो आप भेज रहे हैं। तो आप भेज रहे हैं तो आपका कोई क्या होगा, ईमेल आईडी होगा। तो उस आप ईमेल आईडी से ही आप दूसरे ईमेल आईडी से भेज सकते हैं। आप मोबाइल नंबर से भी सोचेंगे तो ये जाएगा नहीं, कुछ और माध्यम से नहीं, बल्कि जब आपके पास एक ईमेल आईडी रहेगा और जिनके पास आप भेज रहे हैं उनके पास भी रहेगा। चाहे आप अपने दोस्तों के पास भेज रहे हैं, फादर्स के पास भेज रहे हैं, मदर्स के पास भेज रहे हैं, फ्रेंड्स के पास भेज रहे हैं, कोई कंपनीज में भेज रहे हैं, कोई कंपनी का बॉस के पास भेज रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट के पास भेज रहे हैं, स्कूल के पास भेज रहे हैं, किन्हीं के पास आप जब भेज रहे हैं उस ईमेल को तो उस ईमेल का वहां पर उनका आईडी होता है और आप जो भेज रहे हैं तो आपके पास भी क्या रहेगा, एक आईडी रहेगा। तो वो दोनों आईडी को फॉलो करना जरूरी है। तो आपके पास यानी सेंडर्स ईमेल, यानी सेंडर मतलब भेजने वाला, तो भेजने वाला जो भी हो, आपको कोई भी हो तो उसका क्या करेंगे, ईमेल आईडी देंगे। भेजने वाला का आईडी, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी, सबसे पहले भेजने वाला का ईमेल आईडी। दूसरा हो गया रिसीवर्स ईमेल आईडी। रिसीवर्स मतलब प्राप्तकर्ता का ईमेल आईडी। प्राप्तकर्ता मतलब जिनके पास आप भेज रहे हैं तो आप भेजेंगे तो वो क्या करेंगे, आपके ईमेल को रिसीव करेंगे, तो वो रिसीवर हो गए, यानी प्राप्त किए तो प्राप्तकर्ता का ईमेल आईडी। तो दूसरा जो हो गया हमारा क्या हो गया, प्राप्तकर्ता। तो इसमें लिखेंगे हम लोग प्राप्तकर्ता का ईमेल आईडी। तीसरी चीज हो गया डेट। डेट आपको मालूम है,
डेट लिखना है। तो डेट देखिएगा, ईमेल जब लिखेगा तो कंप्यूटर के माध्यम से लिखेगा, मोबाइल के माध्यम से लिखेगा, तो वो अपने आप उसमें क्या करेगा, एसेस कर लेगा, उसमें अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। आपको डेट देने की जरूरत नहीं है, जिस तारीख को। आदि बहाने आप क्या कर सकते हैं कि किसी अन्य डेट को भेजने के लिए चाहते हैं, उसके लिए पहले ऑटोमेटेड करने के लिए चाहते हैं, तो आपको डेट को मेंशन करना होगा और वो ऑटोमेटेड कर देंगे तो वो फिर क्या होगा, उस समय चला जाएगा। तो उस प्रकार से क्या आता है। लेकिन जब आप जस्ट नाउ, राइट नाउ यू हैव टू सेंड ईमेल ऑन दैट सिचुएशन, डेट विल बी ऑटोमेटिक एसेस। उसमें क्या होगा, जब आप डेट भेजेंगे, डेट लिखने के लिए बात करेगा, तो आप मोबाइल से लिख रहे हैं या तो आप किसी चीज से बोल रहे हैं, कंप्यूटर से लिख रहे हैं, तो उसमें क्या है, जो डेट है अपने आप डिटेक्ट कर लेगा। तो उसमें क्या लिखेंगे, तीसरी चीज जो है तारीख है। और जब आपको पेपर पर ईमेल लिखना है तो आपको क्या करना होगा, लिखना होगा। स्कूल में जो आता है तो आपको पेपर में लिखने का है। इसमें किसी प्रकार के हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर में नहीं मिलेगा, आपको मोबाइल नहीं मिला देगा, है ना। जब एग्जाम में आएगा तो आपको इस प्रकार का चीजें नहीं दी जाएगी। चौथा चीज है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब विषय, क्या कारण है आपको, उसमें जो आपको लिखना है उसका क्या करना है, जो ईमेल लिख रहे हैं उस ईमेल का सब्जेक्ट लिखना आपको होगा। सब्जेक्ट मतलब विषय, किस लिए लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, कारण क्या है, उसका रीजन। क्या चीज है, रीजन, REAS1, रीजन। उसका रीजन को आपको क्या करना होगा, उसमें मेंशन करना होगा कि किस लिए आप ईमेल को लिख रहे हैं। ईमेल को सब्जेक्ट देना जरूरी होता है, क्योंकि जब आप सब्जेक्ट देंगे तो आदमी क्या करेंगे, आपके पूरे ईमेल को ना भी पढ़ करके केवल सब्जेक्ट से क्या कर सकते हैं, आधे से अधिक बातों को वो क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप क्या करना है, खाली रीजन देकर के छोड़ देना है तो ईमेल हो जाएगा, ऐसे मतलब नहीं है। उससे अधिक बातों को जानकारी हो जाता है, लेकिन क्या करना है, हमको ईमेल जब लिख रहे हैं तो पूरा ईमेल को क्या करना है, लिखना ही होगा। और ईमेल ज्यादा बड़ा भी नहीं तो छोटा भी नहीं लिखना है, 1-2 लाइन में नहीं होता। लिखने का मतलब एक होना चाहिए, मीडियम साइज का होना चाहिए। उसके बाद द बॉडी ऑफ द ईमेल, मैंने आपको बताया था, बॉडी ऑफ द लेटर के बारे में भी बताया था, नोटिस के बारे में भी बताया था। तो वहां पर क्या है, आप जो इसमें बॉडी लिखेंगे, इसका भाग हो गया, मुख्य भाग हो गया, उसमें क्या करना है, जो कुछ भी बात तो आप उसमें मेंशन करने के लिए चाहते हैं, आप बताने के लिए चाहते हैं, आप सुझाव देने के लिए चाहते हैं, आप सलाह देने के लिए चाहते हैं, या तो आप सलाह लेने के लिए चाहते हैं, वो सारे बातों को आप इसमें क्या कर दीजिए, मेंशन कर दीजिए। कहाँ कीजिएगा, द बॉडी ऑफ द ईमेल में। ईमेल में जो कुछ भी आप चाहते हैं उसको क्या करना है, लिख देना। यानी क्या हो जाएगा, ईमेल का मुख्य भाग, ये क्या हो जाएगा, मुख्य भाग हो जाएगा। उसके बाद रिगार्ड्स। रिगार्ड्स मतलब क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए, सादर या आदर बोल सकते हैं, सम्मान। जब आप किन्हीं को भेजेंगे तो आप उनको, चाहे आप कोई भी हो, आपके फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो या फैमिली मेंबर्स हो या कोई अन्य लोग हो, कंपनी वाले हो या कोई इंस्टीट्यूशन के लोग हो, तो उसको एक रिगार्ड्स देना बहुत जरूरी होता है। आप उसको एक सम्मान के साथ भेजें तो वो कहीं क्या होता है, अन्य चीजें से बेहतर होता है। तो इसलिए क्या है, कभी भी आप ईमेल भेजें तो उसमें रिगार्ड्स देना। रिगार्ड्स का मतलब क्या, सम्मान के साथ आप उसमें अपना नाम लिख देना। रिगार्ड्स लिखकर क्या करना है, और लास्ट में क्या करना है, अपना नाम। मतलब क्या, सेंडर्स नेम, जो भी भेज रहे हैं वो अपना नाम इसमें क्या करेंगे, लिख देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से बांटिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से बांटें। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।